जयपुर से ये खबर है जहां पर डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शातिर डमी कैंडिडेट गिरफ्तार हुआ। अभियुक्त ऋषभ रंजन, उसका सहयोगी गौतम कुमार गिरफ्तार। मुलजिम गौतम बिहार और यूपी में करीब 10 भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो चुका है। वहीं एक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के लिए 30,000 रुपए एडवांस और परीक्षा के बाद 1,25,000 रुपए लेता था। अभियुक्त से परीक्षा हेतु तय की गई राशि 31,250 रुपए बरामद कर ली गई है। डीसीपी साउथ राजर्षि राज के नेतृत्व में कार्रवाई। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शातिर डमी कैंडिडेट गिरफ्तार किया गया। भर्ती परीक्षा में शातिर डमी कैंडिडेट यूपी और बिहार में डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा में शामिल हो चुका है। 10 भर्ती परीक्षाओं में कैंडिडेट द्वारा धांधलेबाजी की गई है। वहीं टोंक डीएसटी ने निवाई सदर थाना क्षेत्र के मुडियाकट में मोहित खान को अवैध ऑटोमेटिक का पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पूछताछ और अनुसंधान जारी है। तो टोंक में डीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है और अवैध वेपन इसके पास से बरामद किया गया है। कोटा के इटावा से खबर है जहां इटावा में एक बार फिर हुआ रिश्तों पर हमला। छोटे भाई और उसके परिवार ने 71 वर्षीय बड़े भाई पर किया जानलेवा हमला। घर में घुसकर सगे भाई और उसके परिवारजन ने पुरानी बात को लेकर हमला कर दिया। बुजुर्ग को गंभीर हालत में इटावा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिवार द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई है। तो अपने ही बड़े भाई के ऊपर हमला, 71 वर्षीय बड़े भाई के ऊपर छोटे भाई और उसके परिवार ने हमला कर दिया। घर में घुसकर सगे भाई और उसके परिजन हमला करने पहुंचे। अभी फिलहाल 71 वर्षीय वृद्ध घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटावा में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली ये घटना। छोटे भाई ने 71 वर्षीय बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। किन राधेश्याम जी कोण अच्छा काय मामला काय बात फल्या की कोई बात फल्या को मकान को चाल अच्छा मकान के लैंड एक बना रहा ना हाँ। वहीं कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 की काउंसलिंग गाइडलाइन पर सवाल। सरकारी पीडीएफ में कैंडिडेट फोटो के स्थान पर कौवे की तस्वीर, अभ्यर्थियों में दिखा आक्रोश। गाइडलाइन को बताया मजाक, युवाओं की गरिमा और मेहनत पर सवाल खड़े किए गए हैं। सरकारी पीडीएफ में ऐसी रचनात्मकता प्रशासनिक लापरवाही है या फिर युवाओं का अपमान है, सबसे बड़ा सवाल। सोशल मीडिया पर गाइडलाइन हुआ है वायरल और अब स्पष्टीकरण और सार्वजनिक माफी की मांग तेज हो चुकी है। युवाओं का सवाल है कि भर्ती प्रक्रिया कार्टून नहीं, भविष्य का सवाल है। इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। युवाओं ने अपना रोष व्यक्त किया है। तो आप देखिए गाइडलाइन का डॉक्यूमेंट है, एक भर्ती परीक्षा की गाइडलाइन का डॉक्यूमेंट, और उस पर कौवे की तस्वीर देखकर जो एग्जाम के आवेदक हैं वो भड़क गए। पीडीएफ में कैंडिडेट फोटो के स्थान पर यहां पर कौवे की तस्वीर देखकर अभ्यर्थी परेशान हुए। अभ्यर्थियों में से लेकर आक्रोश दिखा और युवाओं की गरिमा और इसे मेहनत का अपमान करार दिया गया है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 की काउंसलिंग गाइडलाइन पर अभ्यर्थियों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो अभ्यर्थियों में दिखा आक्रोश, गाइडलाइन को बताया मजाक, क्योंकि गाइडलाइन के डॉक्यूमेंट पर एक कौवे की तस्वीर नजर आई। ये जो लापरवाही है इसे लेकर अब अभ्यर्थी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुणाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुणाल, वाकई ये किसी को भी बुरा लगेगा, किसी भी अभ्यर्थी को बुरा लगेगा, क्योंकि इतनी मेहनत से कोई अभ्यर्थी तैयारी करता है और गाइडलाइन के डॉक्यूमेंट पर इस तरीके से कौवे की तस्वीर चिपका दी जाती है। ये लापरवाही है या फिर जानबूझकर किया गया है?
देखिए, ये तो बड़ा सवाल है क्योंकि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का आयोजन किया गया था, उसके बाद अंतिम परिणाम इसका जारी किया गया और अभी क्योंकि इनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, ऐसे में इनको जो है गाइडलाइंस दी गई है जिसके तहत इनको फॉर्म भरना है और फॉर्म में आप देख सकते हैं कि कौवे की फोटो जो है लगाई गई है। जब अभ्यर्थी खुद अचरज में पड़ गए जब उन्होंने गाइडलाइन डाउनलोड की, उसमें स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि फोटो इसमें लगानी है और साफ तौर पर आप इसमें देख सकते हैं कि ये कौवे की फोटो जो है, जहाँ पर अभ्यर्थी को खुद का फोटो अपलोड करना है, वहां पर यहाँ पर कौवे की फोटो लगाई है। इससे अभ्यर्थियों में खासा नाराजगी सामने आई है। अब इसमें जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो विभाग की संवेदनशीलता पर खड़ा हुआ है कि ये तकनीकी रूप से हुआ है या विभाग जानबूझकर इस तरह से मतलब उन्होंने लगाया है। तो ये कई बड़े सवाल जो है इसने खड़े कर दिए हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए कुणाल। तो बड़े सवाल अब देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या जवाब इस पर आता है। वहीं पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रतलाम नीमच रेलखंड की महत्वपूर्ण परियोजना के तहत मार्च 2026 तक इसका कार्य पूरा करने का लक्ष्य महत्व को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के पुनर्सुधार के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। मवेशियों के ट्रैक में विचरण को रोकने के लिए भी दोनों ओर से फेंसिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और गति बढ़ने के साथ दुर्घटनाओं में कमी आई है। इसी दिशा में सुधार और सुरक्षा कार्य जारी है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और उसका कार्य मार्च 26 तक पूरा करने का लक्ष्य है और हमें पूरा विश्वास है कि मार्च 26 तक पूरा कार्य पूरा करेंगे। सर, ये खासतौर पर चित्तौड़गढ़ बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, हम सबको मालूम है इसका बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर स्टेशन रीडेवलपमेंट का एक वर्क हम लोग सैंक्शन करने जा रहे हैं। अभी भी जो पूरा स्टेशन का प्रारूप है वो किले के रूप में बनाया गया है, उसको फर्दर और भव्य बनाने का हमारा प्लानिंग है। एंट्री एग्जिट स्मूथ हो जाएगा, एंट्री के एडिशनल। वहीं बाली उपखंड क्षेत्र में स्थित सेना ग्राम की पहाड़ियों में पर्यटकों को एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला। जंगल सफारी के दौरान 2 लेपर्ड अटखेलियां करते नजर आए, जिसका वीडियो वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जंगल सफारी करने आए लोगों के लिए ये काफी रोचक एक्सपीरियंस था। दरअसल मंगलवार को कुछ पर्यटक लेपर्ड सफारी का आनंद ले रहे थे और इसी दौरान पहाड़ी की चट्टानों पर 2 वयस्क लेपर्ड एक दूसरे के साथ खेलते मस्ती करते नजर आए। पहाड़ी पर चल रही दोनों वयस्क लेपर्ड की मस्ती का दृश्य वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो 2 लेपर्ड अटकेलियां करते नजर आए। ये तस्वीरें किसी ने अपने कैमरे में कैद की, लेकिन ये तस्वीरें बेहद रोमांचक नजर आईं। वहीं जोधपुर के भदवासिया क्षेत्र में बीती देर रात बदमाशों ने एक घर और वहां पर खड़ी गाड़ी पर तलवार, लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला कर दहशत फैला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवक हथियारों के साथ अचानक से पहुंचे और बिना चेतावनी के पहले वाहन को निशाना बनाकर शीशे तोड़ दिए और फिर घर पर पत्थर फेंके। घटना के दौरान घर के लोग सहम गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। बदमाश आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर और गाड़ी का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और इलाके का जायजा लिया। वहीं मांडलगढ़ में 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और वरिष्ठ अधिकारियों ने हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में सभा स्थल और हेलीपैड की तैयारियों का निरीक्षण किया, जिसमें सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, मंच निर्माण, पेयजल, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री सुशासन पखवाड़ा के तहत आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा फॉलोअप कैंप में लाभार्थियों से रूबरू होंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दौरे में कोई अव्यवस्था ना हो और हेलीपैड सुरक्षा, बैरिगेटिंग और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्षेत्र में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।
वहीं सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे पर शराब के नशे में कंटेनर चालक ने मचाया आतंक। गुरुद्वारे के पास स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से कंटेनर को रुकवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक पूरी तरह नशे में धुत था। सुमेरपुर पुलिस ने शिवगंज क्षेत्र का हवाला देकर झाड़ा पल्ला। करीब आधा घंटा बीतने के बाद भी कोई पुलिस टीम मौके पर नहीं पहुंची है। पुलिस की आपसी खींचतान से नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। तो सुमेरपुर पुलिस ने अभी फिलहाल शिवगंज क्षेत्र में शराब के नशे में कंटेनर चालक द्वारा मचाए गए इस आतंक के मामले में जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से कंटेनर को रुकवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक पूरी तरह से नशे में धुत था और सुमेरपुर पुलिस ने इसे शिवगंज क्षेत्र का हवाला दिया और इस मामले में जो सक्रियता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। वहीं सुजानगढ़ शहर के पुलिया क्षेत्र में बुधवार सुबह महिला सफाई कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने बताया कि वो रोजाना की तरह सफाई कार्य कर रही थी, तभी गुलाम नबी नाम के व्यक्ति ने बिना कारण महिला को गालियां दी और धमकाया। घटना की जानकारी मिलते ही वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष नतमल चांगरा ने कहा कि हर मौसम में कड़ी मेहनत करने वाली महिला सफाई कर्मियों के साथ ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। वहीं अजय ढेनवाल ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पार्षद रेवंत मल पवार समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। पास हमारी सफाई कर्मी लेडीज लगी हुई थी, उसके साथ गुलाम नबी नाम के व्यक्ति द्वारा उसे अभद्र अश्लील गालियां दी गई और अति जातीय सूचक गालियां दी गई जो गलत है। अतः हम थाने में आकर के उसके FIR दर्ज करवाई है और FIR इसलिए करवाई है कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यही हमारी मांग है ताकि उसको समझ मिले और किसी अन्य महिला के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार न करे। छिपा पुलिया के पास हमारी सफाई कर्मी लेडीज लगी हुई थी, उसके साथ गुलाम नबी नाम के व्यक्ति द्वारा उसे अभद्र। नगर फोर्ट में पंचायत समिति और तहसील को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई है। बाजार बंद कर ग्रामीण कचहरी चौक से तहसील कार्यालय तक जुलूस निकालकर अपनी मांग रखते नजर आए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं थे। ग्रामीणों ने केवल तहसीलदार या फिर SDO को ज्ञापन सौंपने की जिद की और अन्य अधिकारियों को देने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के अनुपस्थिति रहने के चलते वे तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और ऐलान किया कि जब तक तहसीलदार स्वयं ज्ञापन नहीं लेंगे धरना जारी रहेगा। वहीं भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में घर में सो रही नाबालिग मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना के दौरान बच्ची रोती हुई घर से बाहर आ गई, जिससे परिजनों को वारदात का पता चला। परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को पकड़कर मांडल थाने पहुंचाया। पीड़ित बालिका के पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि मेरी बेटी घर पर अकेली थी, तभी वहां पर दो युवक मेरे घर का दरवाजा खटखटाए और इस पर मेरी बेटी ने दरवाजा खोला तो दोनों आरोपी घर में जबरन घुस गए और अश्लील हरकत करने लगे, साथ ही विरोध करने पर मारपीट करने लगे। इसी दौरान बेटी चिल्लाई तो दोनों घर से बाहर भागने लगे। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। मांडल थाना पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और युवकों से पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर इसे बेमिसाल बताते हुए विधानसभा में 1 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री कृष्णा गौड़ ने कहा कि प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और भाजपा सरकार के कार्यकाल में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और अपने ससुर स्वर्गीय बाबूलाल गौड़ को याद करते हुए कृष्णा गौड़ भावुक हो गई।
प्रदेश की विधानसभा ने अपने गौरवशाली 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और आज इसी उपलक्ष्य में न केवल विधानसभा का एक सत्र विशेष रूप से आयोजित किया गया, बल्कि एक विस्तृत प्रदर्शनी के माध्यम से उन 70 वर्ष की हर घटना को यहाँ चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। 70 सालों में विधानसभा की इस यात्रा में तमाम झंझावातों के बीच भी जो उपलब्धियां हमने हासिल की है। भोपाल से खबर, विधानसभा के विशेष सत्र के दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के लगाए नारे। गांधी जी की प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष अमोंग श्रृंगार समेत कांग्रेस विधायक प्रदर्शन में शामिल हुए। लैंड पुलिंग एक्ट पर बोले कांग्रेस विधायक महेश परमार कि किसानों और कांग्रेस की जीत। रूप से किसानों के संघर्ष की जीत है। किसानों ने जिस तरह से संघर्ष किया और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी, हमारा विधायक साथी, हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी और जिस तरह से सरकार घुटने पर आ गई, ये झुकना पड़ा सरकार को किसान भाइयों के आगे, ये किसानों के संघर्ष और उनकी मेहनत की जीत है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वाई करने में, नोटंकी करने में लगे थे, जिस तरह से किसान भाइयों की चर्चा करी थी और हमने विरोध किया था कि कई किसानों की जमीनें आप कोड़ियों के भाव खरीद रहे। किसानों ने विरोध किया, इनकी पार्टी के अंदर इनके विधायकों ने विरोध किया, जब जाके सरकार को, मुख्यमंत्री जी को वापस लेना पड़ा। तो ऐसे राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर जांजगीर चांपा जिले में खास कार्यक्रम का आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में 22 दिसंबर को प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय के साथ मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का प्रवास प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ सरकार विष्णु के सुशासन के 2 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए विभागीय स्टॉल और विकास कार्यों के शिलान्यास, भूमि पूजन भी करेगा। 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस बार जो सम्मेलन होना है वो जांजगीर चांपा जिले को चयन किया गया है। बड़े जिले के सौभाग्य की बात है और ये शासकीय प्रोग्राम है जो कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित है और इसमें सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल में जो उपलब्धियां हैं उनको दिखाया जाएगा। आप देख रहे होंगे बाएं साइड में जो स्टॉल लगाया जा रहा है, ये प्रदर्शनी लगाई जाएगी और सभी इस जिले में जो काम हुए इसके अलावा बाकी जिलों के कामकाज को भी दिखाया जाएगा।